Hello guys, today in this video we will check important questions related to financial leverage of CA Inter for May 25 and onwards examination. Let's start the video. आज ये जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं ये सबसे इम्पॉर्टेंट मतलब वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है और इसमें सारे कंसेप्ट आपके कवर हो रहे हैं। तो हमारा एक फुल फ्लेज क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को रीड करना स्टार्ट करते हैं। द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर 31 मार्च 2021 आर गिवन बिलो। ऑपरेटिंग लेवरेज दे रखा है हमें 2:1। कंबाइंड लेवरेज दे रखा है हमें 2.5:1। फिक्स कॉस्ट दे रखी है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट फिक्स कॉस्ट, इसका क्या मतलब है कि ये ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट है। ठीक है, तो ये 3.4 लाख दे रखी है हमें। सेल्स दे रखी है हमें 50 लाख। 8% डिबेंचर ऑफ 100 ईच हमें 30.25 लाख दे रखे हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 10 ईच हमें 34 लाख है हमारा अमाउंट। इनकम टैक्स रेट 30% है। कैलकुलेट, हमें क्या कैलकुलेट करना है, फिनेंशियल लेवरेज कैलकुलेट करना है। पीवी रेशियो एंड ईपीएस कैलकुलेट करना है। इफ़ द कंपनी बिलोंग्स टू एन इंडस्ट्री हुज एसेट टर्नओवर इज 1.5, डज इट हैव अ हाई और लो एसेट टर्नओवर। ये हमें एसेट टर्नओवर रेशियो के अकॉर्डिंग बताना है कि इंडस्ट्री का एसेट टर्नओवर रेशियो 1.5 चल रहा है, तो हमारा क्या मतलब जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, हमारा हाई आएगा या लो आएगा, वो हमें बताना है। ठीक है, वट लेवल ऑफ सेल्स द अर्निंग बिफोर टैक्स मीन्स ईबीटी ऑफ द कंपनी विल बी इक्वल टू ज़ीरो। मतलब सेल्स का ऐसा कौन सा लेवल होगा जिसमें ईबीटी हमारा ज़ीरो हो जाएगा। तो हमें ऐसे दो, जिसे मैंने यहाँ पे अब आंसर स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको आंसर करने का एक पैटर्न सा बताया था कि जो क्वेश्चन में पहले इन्फॉर्मेशन दे रखी है, पहले उसे इनकम स्टेटमेंट बनाकर उसे लिख लो कि क्या क्या हमें दे रखा है। अब हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। इसमें हमें ऑपरेटिंग और कंबाइंड लिवरेज दे रखा है, ये तो वर्किंग नोट में जाएगा। फिक्स कॉस्ट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, इसे हम लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो 3.4 लाख यहाँ पे हमने इनकम स्टेटमेंट बनाई और फिक्स कॉस्ट में यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने 3,40,000 हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, फिर सेल्स दे रखी है हमें 50 लाख। सेल्स हमने लिखी यहाँ पर 50 लाख। मैं ये सेकंड वाले कॉलम की बात कर रही हूँ, जो सेकंड वाला अमाउंट है इसकी बात कर रही हूँ अभी मैं। ठीक है, ये दूसरा केस है जिसमें हमारा ईबीटी ज़ीरो आएगा और हमें सेल्स कैलकुलेट करनी है, जो कि हमसे फोर्थ पॉइंट में पूछा गया है। मैं अभी इसकी नहीं, मैं अभी इस फर्स्ट सेकंड वाले रो की बात कर रही हूँ। यहाँ पे जहाँ पे सेल्स हमें 50 लाख दे रखी है, फिक्स कॉस्ट हमें 3,40,000 दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे 8% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच 30.25 लाख। इसका इंटरेस्ट कितना बना, इसका इंटरेस्ट कितना बनेगा, 2,42,000। ये रहा 2,42,000 हमारा इंटरेस्ट बना। ठीक है, फिर इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 10 ईच 34 लाख। इसमें अगर हम इसे शेयर में कन्वर्ट करेंगे, 34 लाख को 10 ईच के हिसाब से शेयर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे शेयर कितने बनेंगे, 3,40,000। फिर हम यहाँ पे आते हैं हमारा इनकम टैक्स रेट। इनकम टैक्स रेट हमारा कितना है, 30%। तो ये रहा हमारा 30% इनकम टैक्स रेट। यहाँ मैंने इनकम स्टेटमेंट में मेंशन किया, ये रहा टैक्स एट द रेट 30%। अब हमने वो इन्फॉर्मेशन सारी लिख ली है जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है। अब उन्हें रिलेट करके देखो कि कैसे हमारा क्वेश्चन, वो इम्पोर्टेंट की कौन सी है जिससे हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, तो उसे ढूंढने की ट्राई करें। चलिए करते हैं। फिर यहाँ पे हमें देखिए, सेल्स गिवन थी, फिक्स कॉस्ट गिवन था, इंटरेस्ट गिवन था, नंबर ऑफ शेयर्स गिवन थे। ठीक है, अब यहाँ पे डीएफएल देखिए, यहाँ पे हमें डॉल दे रखा है, ऑपरेटिंग लिवरेज दे रखी है, डीसीएल दे रखा है। तो क्या हम डीएफएल फाइंड कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, डॉल मल्टीप्लाई डीएफएल इज इक्वल टू डीसीएल, ये होता है ना। अगर हमें डीएफएल मिसिंग है, मतलब डीएफएल हमें नहीं दे रखा है, डीएफएल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, डीसीएल अपॉन में डॉल विच इज 2.5 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारा डीएफएल कितना आएगा, 1.25। कितना आएगा, 1.25। ऊपर लिखेंगे डीसीएल 2.5, नीचे डॉल 2। फिर हम यहाँ पे आता है हमारा, यहाँ पे हम ये पीवी रेशियो वाला पॉइंट बाद में देखते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास सेल तो है पर कंट्रीब्यूशन के लिए कोई अमाउंट नहीं है। जिस ऑर्डर में हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। फिर हम थर्ड वर्किंग नोट पे आते हैं। यहाँ पे हमें डॉल इज इक्वल्स टू कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी होता है। ठीक है, तो अब 2 लिखेंगे, डॉल हमें 2 दे रखा है, कंट्रीब्यूशन हमें नहीं पता। क्या हम ईबीआईटी को यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट में, क्या हम ईबीआईटी को कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो हम वही लिखेंगे, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन को एक्स लेट किया, फिक्स कॉस्ट हमें दे रखी थी 3,40,000, 2x माइनस 6,80,000 इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स कितना है हमारा, 6,80,000।
ये यहाँ पे हमारा कंट्रीब्यूशन कितना आया, फिक्स कॉस्ट हमें तो दे रखी थी ना 3,40,000, कंट्रीब्यूशन हमारा कितना आया 6,80,000। यहाँ पे हम इनकम स्टेटमेंट में पुट करें, यहाँ पे हमारा कंट्रीब्यूशन 6,80,000, फिक्स कॉस्ट हमें ऑलरेडी गिवन थी, तो ये हमारा क्या आया, EBIT हमारा कितना आया 3,42,000। इंटरेस्ट हमें ऑलरेडी गिवन था, 2,42,000 वाला इंटरेस्ट हमें गिवन था। इसे माइनस करेंगे हमारा आएगा EBT 98,000, टैक्स माइनस करेंगे 30% विच इज़ 29,400, पैट आ जाएगा। शेयर हमें ऑलरेडी गिवन थे 3,40,000 और EPS हमारा निकल के 0.20। ये नॉर्मल कैलकुलेशन है। अब यहाँ पर हम कहाँ तक का क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, कंट्रीब्यूशन से नीचे तक हमने कर लिया है। अब हमारा सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट वाला कॉलम रहता है, क्योंकि 50 लाख तो हमने सेल तो हमें क्वेश्चन में गिवन थी। अब वेरिएबल कॉस्ट निकाल लेंगे, 50 लाख में से 6,80,000 माइनस करेंगे तो 43,20,000 हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास आ गई। ये सेकंड वाली रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब जो जो बोला उसने वो फाइंड करते। क्या हमने फिनेंशियल लिवरेज फाइंड कर लिया था? हाँ कर लिया था फर्स्ट वर्किंग नोट में। क्या हमने PV रेशो फाइंड किया? नहीं, PV रेशो नहीं फाइंड किया, तो वो भी कर लेते हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल 6,80,000 डिवाइड बाय 50 लाख, क्या है हमारा 0.136। फिर हमने EPS निकाल लिया, हाँ अभी तो निकाला 0.20। फिर इफ द कंपनी बिलोंग्स टू एन इंडस्ट्री हुज असेट टर्नओवर इज 1.5 डज इट हैव अ हाई और लो असेट टर्नओवर? असेट, पहले तो आपको असेट टर्नओवर रेशियो निकालने से पहले इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, टर्नओवर अपॉन में असेट, टर्नओवर अपॉन में असेट। तो जो कंपनी इंडस्ट्री का चल रहा है असेट टर्नओवर रेशियो विच इज 1.5 चल रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे निकालते हैं, ये रहा यहाँ पे हमारा फोर्थ वर्किंग नोट। अब हमारा टोटल एसेट इज इक्वल्स टू टोटल लाइबिलिटी। अब हमें एसेट टर्नओवर निकालने से पहले हमारी कंपनी के क्या एसेट है वो तो पता होना चाहिए ना। तो अब हमें एसेट की इन्फॉर्मेशन तो नहीं गिवन ना, हमें फिक्स एसेट नहीं गिवन, हमें करंट एसेट नहीं गिवन, तो हम लाइबिलिटी साइड से निकालने का ट्राई करेंगे। डेप्ट प्लस कैपिटल, क्या हमें डेप्ट गिवन है? हाँ गिवन है 30.25, ये रहा क्वेश्चन में 30.25 गिवन है ना। और इक्विटी शेयर कैपिटल भी हमें गिवन है, 34 लाख। तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे, टोटल एसेट हमारी कितनी है 64.25। और टर्नओवर ऑफ इंडस्ट्री हैव बीन, अब टर्नओवर इंडस्ट्री का कितना होना चाहिए? देखिए एसेट टर्नओवर हमें 1.5 गिवन है, एसेट हमारा 64.25 आ गया, और टर्नओवर कितना होना चाहिए? हम मल्टीप्लाई कर देंगे ना, 64.25 मल्टीप्लाई 1.5 96.375 इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग टर्नओवर निकलना चाहिए 64.25 के एसेट्स पर। लेकिन हमारा टर्नओवर कितना है? हमारा टर्नओवर कितना है देखिए यहाँ पर, हमारा टर्नओवर यहाँ पे 50 लाख आ रहा है, ठीक है। तो ये जो हमारे असेट टर्नओवर मतलब हेंस वी हैव अ लो असेट टर्नओवर रेशियो, तो हमारी जो असेट टर्नओवर रेशियो है वो काफ़ी लो है, ठीक है। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे, फोर्थ पॉइंट पे। एट व्हाट लेवल ऑफ सेल्स द EBT ऑफ द कंपनी विल बी इक्वल टू 0? कौन सी कितने सेल्स पे हमारी जो EBT है वो 0 हो जाएगी? तो अब यहाँ पे देखिए EBT ये है फर्स्ट कॉलम जो मैंने फोर्थ की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है। यहाँ पे EBT हमारा 0 है। क्या इंटरेस्ट दोनों ही केसेस में सेम होगा? हाँ। और यहाँ पे जो अब इंटरेस्ट हमारा 2,42,000 है, तो ऊपर पॉजिटिव ही होगा तभी तो नीचे 0 आ रहा है। तो 2,42,000 ऊपर सेम आ गया। फिर फिक्स्ड कॉस्ट हमें गिवन थी 3,40,000 और फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन सेम। ये मैंने आपको समरी नोट्स में बताया था, फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स सेल्स। उसकी सेल्स कितनी भी है लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहेगी। तो यहाँ पे 3,40,000 हमारी फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी। फिर 3,40,000 और 2,42,000 को हम ऐड करेंगे तो हमारा ऊपर कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा विच इज़ इक्वल टू 5,82,000, ठीक है। अब हम यहाँ पे अपना रेशो डिसाइड करेंगे कि 6,08 मतलब 50 लाख के कंपैरिजन में कितनी परसेंटेज हमारी कितनी परसेंटेज हमारी वेरिएबल कॉस्ट के, कितनी परसेंटेज हमारी कंट्रीब्यूशन के, ये कैलकुलेट करेंगे। 100% हमारी सेल है, वेरिएबल कॉस्ट की परसेंटेज है 86.4 और कंट्रीब्यूशन की परसेंटेज है 13.6%। ऐसे हम यहाँ पे करेंगे। जब हमारा 13.6% 5,82,000 है तो क्या हम 100% सेल्स निकाल सकते हैं? हाँ ज़रूर निकाल सकते हैं। 5,82,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 13.6, ऐसे करके हमारी 100% सेल्स आ जाएगी विच इज़ इक्वल टू 42,79,412। और हमारा यहाँ से ऐसे ही उस 100% का हम 86.4% करेंगे तो 36,97,412
411 हमारा आ जाएगा वेरिएबल कॉस्ट। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर आपने मतलब जैसे पहले भी मैंने इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 1 डाला था, उसमें भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब उनसे ज़्यादा ये, मतलब अगर ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएगा तो ये ज़्यादा मार्क्स कवर करेगा एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस क्वेश्चंस। ठीक है, तो अब आप इसके पहले स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। ये यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे 10th क्वेश्चन मैंने लिख रखा है। एक सेकेंड, ये यहाँ पे फर्स्ट ये हाफ पेज है। ठीक है, यहाँ पे ये कंप्लीट हो रहा है। पहले इसका स्क्रीनशॉट, फिर यहाँ से हमारा ये फर्स्ट लाइन जो लिखी हुई है ये भी क्वेश्चन का ही पार्ट है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन का ही पार्ट है। आप ऐसे स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर ये आंसर, ये रहा, ख़त्म हो गया। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये आंसर है हमारा। ठीक है, बिफोर लिविंग डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट ऑन दिस चैनल। इफ़ यू आर अ न्यू व्यूअर प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।